हेलो, आई एम अजय निगम। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में समझेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के पास रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिमिलरली जब प्रोटॉन प्रोटॉन को एक दूसरे के पास में रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक दूसरे के पास में रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ किसी भी चार्ज के साथ एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई क्यू चार्ज लेते हैं तो क्यू पॉजिटिव और क्यू पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रखेंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यू नेगेटिव और क्यू नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास हम रखेंगे तो भी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव को एक दूसरे के पास में रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमें ऐसा लगेगा कि ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी किसी चार्ज को किसी जगह पे रखा जाएगा तो वो अपने आसपास एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और उस एटमॉस्फेयर में जब कोई दूसरा चार्ज रखा जाता है तब उस चार्ज पे पहले चार्ज के कारण फोर्स लगना शुरू करता है। तो कोई भी चार्ज जब किसी जगह पे रखा जाएगा और कोई वो अपने आसपास वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा तो उस एटमॉस्फेयर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। इसको हम किसी दो चार्ज के लिए हम समझेंगे। मान लिया कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज है। तो अब हम देखेंगे कि तो इसको हम पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव क्यू प्लस पॉइंट चार्ज लेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स निकलती हुई होती हैं। जबकि क्यू नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेंगे या नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेंगे तो उसकी फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड्स आती हुई होती हैं। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती हैं और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, दोनों ही केस में, चाहे क्यू पॉजिटिव हो चाहे क्यू नेगेटिव हो। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को आसपास हम लेके आएंगे तो क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम देखेंगे कि दो पॉजिटिव क्यू प्लस और क्यू प्लस दो चार्ज अगर हम आसपास लाएंगे तो इनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, रिपेल करेंगी तो ये इस तरीके से रिपेल होके आ जाएंगी और ये बाकी रेस्ट ऑफ द फील्ड लाइंस वैसे ही अपने को मोल्ड कर लेंगी जैसे कि इस पे रिपल्सन लग रहा हो। ठीक है, तो दो लाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अगर हम क्यू माइनस लेते तो वो भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एज ए रिजल्ट क्या होगा कि दोनों चार्जेस पे, दो लाइक चार्जेस पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अब अगर हम एक पॉजिटिव क्यू प्लस और एक नेगेटिव क्यू माइनस चार्ज लेंगे तो दोनों की फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगती हैं सच दैट बीच वाली लाइंस आपस में मिल जाएंगी और रेस्ट ऑफ द लाइंस उसी तरीके से हो जाएंगी सच दैट इन पे अट्रैक्शन लग रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दो अनलाइक चार्जेस क्योंकि उनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
ओके, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि तो हम ये कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस ऑफ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर and so a force of repulsion acts between the like charges, or field field lines of unlike charges attract each other and so a force of attraction acts between unlike charges as shown here. अब हम लोग देखेंगे कि जब लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो रहा है कहीं पे, तब किस तरीके की फील्ड लाइंस होंगी। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी लंबे पतले कंडक्टर पे, पूरे कंडक्टर पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर हम दे देंगे, तो इनकी फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि जब दो लाइक चार्जेस एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो बहुत सारे एक साथ लाइन में आ जाएंगे तो रिपल्शन कुछ इस तरीके का होगा कि ये दो सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज की जगह पे, तब सिर्फ एरो हेड्स उल्टे हो जाएंगे, इनवर्ट्स हो जाएंगे, और रेस्ट सेम रहेगा, फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स निकलती हुई होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज अगर हम लेते हैं तो उसमें फील्ड लाइंस इनवर्ट्स आती हुई होती हैं। तो दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये भी हमने अभी तक देखा है कि when a electric charge Q is placed in an electric field E, it experiences a suitable electric force F. यहां पे suitable का मतलब ये है कि अगर फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो निकलती हुई होंगी, तो उस पर उस फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, और उसकी जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी देख लें कि अगर फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के कारण है तो फील्ड लाइंस निकलती हुई होंगी, और अगर हम पॉजिटिव चार्ज अगर उसमें हम रख रहे हैं तो हम देखेंगे कि उस चार्ज पे फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज अगर हम रख रहे हैं तो उस पर फील्ड लाइंस के अपोजिट फोर्स लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज उस समय अट्रैक्ट हो रहा होगा सोर्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एंड द नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे कि द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स F on a charge Q placed in the field is given by F is equal to QE। यहाँ पे F भी वेक्टर क्वांटिटी है और E भी वेक्टर क्वांटिटी है, और Q चार्ज है जो कि E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है सच दैट इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ F न्यूटन्स। तो यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F बाई Q। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर हम यूनिट्स की बात करें तो हमें मालूम है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E जो हो जाएगा वो होगा न्यूटन पर कूलाम्ब। तो अभी हम इसमें इतना ही देखेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।